कि ये तो खालिस्तान, वो जो पुराना खौफनाक मंजर है, सिहर उठती है आत्मा आज भी कि ये खालिस्तानियों के समर्थक हैं, ये अलग मुल्क चाहते हैं। कहने को हट गई है पर हर जगह देखी जा रही है ये फिल्म। लोग डाउनलोड कर रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं, गुरुद्वारों में देखी जा रही है, गांवों में देखी जा रही है, पिंड में, शहरों में, पंजाब में तो खुलेआम। 84 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद सिखों पर दंगे, जो दंश उन्होंने झेला वो आज तक मरहम नहीं लग पाया है, जख्म आज भी हरे हैं। तो देश भर में हिंदू मुसलमान, यहां हिंदू और सिख, खालिस्तान, वो जो आइडिया खत्म हो गया उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश है क्या? और 47 से पहले उनके पास पूरा था कि वो खालिस्तान लें या हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं। हमारी उस वक़्त की लीडरशिप ने हमारा नाता हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। आगे पाकिस्तान में हमारे सैकड़े गुरुद्वारे रह गए, हम उनको दर्शनों के लिए तड़पते हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले चंद आदमी थे, आतंकवादी थे वो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आतंकवादी थे और उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आतंकवादी नहीं थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उनको आतंकवादी नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलते? हमें कोई चीज़ हमने देखनी है, वो देखने का हक हमें सरकार देगी तो हम देखेंगे। जो सिखों के साथ जुल्म हुआ, उस जुल्म की दास्तान जो इतिहास है वो सिख ना देखें और वहां पर मुसलमान को विलन बना दिया। तो पंजाब की कहानी नहीं आनी चाहिए, कश्मीर की आनी चाहिए। इस फिल्म के बहाने अब जरूर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब में जो दिक्कतें पैदा हुई थी, जो आतंकवाद था, आज तक उसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। अब दोबारा से उन घावों को हरा करने की कोशिश की जा रही है। आजकल फिल्मों का सियासी इस्तेमाल खूब हो रहा है, जमकर राजनीतिक छौंक डाला जा रहा है नफे और नुकसान के हिसाब से। अब ये बहुत सारी फिल्में आई हैं, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द बंगाल फाइल्स, धुरंधर। इसमें मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम है या अतीत के कुछ तथ्य तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश किए जाते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिल्म है। पर फिल्मों को दरअसल आजकल इतिहास का पन्ना, इतिहास के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि जो पहले पर्दे पर उतार दिया, जो दिखा दिया, वही हुआ था जी। वो जैसे धुरंधर में बताया कि जी नोटबंदी देश को कितना फायदा दे रही है, और नोटबंदी के चलते अतीक अहमद जैसा माफिया, उसको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। नोटबंदी हुई 2016 में, अतीक को मारा गया 2023 में, दोनों को जोड़ दिया। आम दर्शक को क्या पता, और वो क्यों टाइमलाइन मिलाता फिरे, उसे मजा आ रहा है। फिल्मों में भाई हीरो जीतता है, किसी को हीरो साबित किया जा रहा है। अब आप कहेंगे तो ये बात क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, फिल्मों की मस्ती है एक अपनी, लोगों को मजा आता है, एक मनोरंजन है, मनोरंजन होने दीजिए। थोड़ा कोई सियासी फायदा भी ले ले तो क्या फर्क पड़ता है? पर जहां नुकसान की आशंका आने लगती है तो फिल्म पर बैन भी हो जाता है, रोक भी दी जाती है। जैसे सतलुज रोक दी गई है पंजाब में। अब आपके सामने ये जानकारी तो आ गई होगी कि भाई एक फिल्म है दिलजीत दोसांझ की, जो दिल जीत लेते हैं। एक वाहिद सही मायने में अगर मैं कहूं इंटरनेशनल स्टार है कोई भारतीय कलाकार, वो दिलजीत दोसांझ हैं। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। आप कहेंगे अरे भाई क्या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान नहीं है? हैं, बड़े स्टार हैं, लेकिन वैंकूवर हो, वेम्बली हो, बड़े बड़े स्टेडियम 65-70 हजार की क्षमता वाले, उनको पैक्ड कर देना, 2 घंटे 3 घंटे में सारी टिकटें बिक जाना, ये दिलजीत दोसांझ। अब ये इनकी जो फिल्म थी सतलुज, ये बैन हो गई है कि ये तो खालिस्तान, वो जो पुराना खौफनाक मंजर है, सिहर उठती है आत्मा आज भी। आतंकवाद का जो दंश झेला पंजाब ने। पर एक वक्त ऐसा भी आया, मन में एक शक पैदा होने लगा कि ये खालिस्तानियों के समर्थक हैं, ये अलग मुल्क चाहते हैं। अब ऐसे में एक फिल्म आई कि सिखों के साथ भी क्या कुछ नहीं गुजरा। हजारों की तादाद में वो लापता, पुलिस उठा ले गई, मार दिए गए, उनका कोई लेना देना नहीं था आतंकवाद से। यही कहानी है सतलुज, जसवंत सिंह खालरा की, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की। पर नहीं, ये ज्यादा संवेदनशील है तो इसे रोक दिया गया। पर यह देखी जा रही है हर जगह, संगत में, गुरुद्वारों में, पंजाब में, हर पिंड में, हर गांव में देखी जा रही है। देश भर में हिंदू मुसलमान, वहां पर खालिस्तान की गूंज सुनाई देने लगी है। और वहां पर केंद्र बिंदु में है, केंद्र में है एक फिल्म सतलुज। इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, कहने को हट गई है, पर हर जगह देखी जा रही है ये फिल्म।
लोग डाउनलोड कर रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं, गुरुद्वारों में देखी जा रही है, गांवों में देखी जा रही है, पिंड में, शहरों में, पंजाब में तो खुलेआम शिरोमणि अकाली दल लोगों को दिखा रहा है इस फिल्म को। अब ये फिल्म क्या है? ये दरअसल 1984 से लेकर 1995 जब पंजाब लहूलुहान हो गया था, आतंकवाद सर चढ़कर बोल रहा था, बेगुनाहों की बेरहमी से हत्या की जा रही थी। 84 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद सिखों पर दंगे, जो दंश उन्होंने झेला, वो आज तक मर्रम नहीं लग पाया है, जख्म आज भी हरे हैं। दिल्ली के वो सिख जो दंगे हैं, उनमें इंसाफ नहीं मिल पाया है। पर एक सोच भी हावी हुई थी, एक मानस ऐसा बना कि नहीं नहीं, पंजाब में सिख तो खालिस्तान के समर्थक हैं, तो देश भर में हिंदू मुसलमान, यहां हिंदू और सिख, खालिस्तान, वो जो आइडिया खत्म हो गया, उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश है क्या? वेरी प्राउड कम्युनिटी, देश का गौरव है, आन बान शान है सिख, उनके जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश की जा रही है। और क्या हमने अतीत से कोई सबक नहीं लिया है? फिल्मों का इस्तेमाल, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, ध्यान है ना, वो हाउस द जोश 2019 में आई, चुनाव से ठीक पहले, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का उसमें जिक्र था। कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर केंद्र हुआ, ध्यान दिया गया। फिर बंगाल फाइल्स बनी, पूरे देश ने देखी, खैर चुनाव के बाद ही बंगाल में उसे रिलीज करने की इजाजत दी गई, पर चुनाव से पहले वहां पूरी चर्चा हो चुकी थी। केरल स्टोरी का मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूं, 32,000 लोगों, मतलब लव जिहाद का मामला, लड़कियों को बेवकूफ बनाया गया, ऐसा बताया गया। और धुरंधर 2, 3 वो चुनाव के टाइम ही रिलीज होती हैं, और उसमें डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के फायदे गिनाए जाते हैं, और अतीक अहमद को मार दिया गया, दोनों को जोड़ दिया जाता है, सबकी प्रशंसा होती है, टैक्स फ्री किया जाता है। जिन फिल्मों के नाम ले रहा हूं, अलग अलग राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया, यानी कि सरकार की तरफ से फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, वो सुनिश्चित करवाया गया। पर यहां पर सतलुज को लेकर देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, शांति व्यवस्था इत्यादि, जिनका जिक्र धारा 69A आईटी एक्ट में रखा गया, इस्तेमाल कर बैन कर दी गई है। अगर सरकार कह रही है कि नहीं भाई, इससे देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है, फिर से वो जख्म हरे किए जा सकते हैं, खालिस्तान के आइडिया, उस विचार को फिर से बल मिल सकता है, तो आपकी पार्टी ये गुरुद्वारों में, पिंड में, सब जगह ये फिल्म दिखाते हुए क्यों घूम रहे हैं? राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिखों ने बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद, और 47 से पहले उनके पास पूरा था कि वो खालिस्तान लें या हिंदुस्तान के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं। हमारी उस वक़्त की लीडरशिप ने हमारा नाता हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। आगे पाकिस्तान में हमारे सैकड़े गुरुद्वारे रह गए, हम उनको दर्शनों के लिए तड़पते हैं। सिख अपने गुरुद्वारों के लिए हर कुर्बानी कर सकता है, तड़प नहीं सकता उनके दर्शनों के लिए। खालिस्तान की मांग करने वाले चंद आदमी थे, आतंकवादी थे वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आतंकवादी थे, और उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आतंकवादी नहीं था, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं उनको आतंकवादी नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलते? वो सिखों की मांगों के लिए जरूर काम करते थे। जर्नैल सिंह भिंडरा वाले आतंकवादी नहीं थे। उनका रास्ता अपना था, हमारा रास्ता अपना। नहीं, जर्नैल सिंह भिंडरा वाले आतंकवादी नहीं था। एक संत आदमी था, उसने अपनी मांग नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपनी मांगे रखी थी जो सरकार ने धार्मिक स्थल की बेअदबी कर दी, उसे अपने आतंकवादी साथियों के साथ पनाहगाह बना लिया। देखो मेरी बात सुनो, आपने मेरी राय पूछी है, मैंने अपनी राय दे दिया है। हाँ हाँ, इस इशू के ऊपर जो आप इशू ने आपने बुलाया, उस इशू के ऊपर आप मेरे से बात कीजिए। अब आपने ये कहा कि इस फिल्म में खालिस्तान का नाम लेकर सिखों को भड़काने की बात की जा रही है, ये मैंने नहीं कहा। ये मैंने कब कहा? मैंने फिल्म कभी देखी मैंने ऐसा कहा ही नहीं सरना साहब, आपने किसी और की आवाज सुन ली। मैंने ये तो नहीं कहा कि खालिस्तान की मांग को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। मैं तो यहाँ आपकी बात सुन रहा हूँ या अपनी बात कर रहा हूँ। आपने कहा फिल्म में आतंकवाद वाली बात की, खालिस्तान की बात की आपने। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल नहीं कहा। 40 साल
अच्छा क्या कहा जी? मैं आपको आपने जवाब सुना दे दूं। नहीं तो मैं आप दोबारा दोहराऊं। 10 मिनट तक मैं अगर बोल ये रहा नहीं, था तो यही। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि इस फिल्म में सिखों को भड़काने की बात की जा रही ये है। भी नहीं BJP कहा मैंने। अपना मकसद मैंने लेने कब चाहती कहा है, ये? वो अपना मकसद लेने चाहती। ये भी हैं? नहीं कहा, आपने सुना ही अच्छा, नहीं। जो कहा है वो कह दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। मैंने ये कहा, ये अच्छा, जसवंत चलो, सिंह खालरा आपने जो कहा है वो बोलो, मैं जवाब देता हूं। एक समाज सेवी थे, उन पर कहानी है। पर मैं ये कह रहा हूं, सरकार अगर समझती है अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए, तो आप लोगों के बीच जाकर गुरुद्वारों में, पिंडों में ये फिल्म क्यों दिखा रहे हैं? बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं सरना साहब। हाँ, चलो मैं सीधा जवाब देता हूं। पहली बात तो यह है कि अब डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में खत्म हो गया है। हमें कोई चीज़ हमने देखनी है, वो देखने का हक हमें सरकार देगी तो हम देखेंगे। मेरी एक बात का जवाब ये दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब सिखों के ऊपर कोई बात थोपी जाती है तो उसका बढ़ती है, इसमें क्या है? जब सरकार ने बैन कर दिया तो हमने पार्लियामेंट के सामने, पीछे सारे मिनिस्टर हैं, वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे में हमने अपने दफ्तर में पिक्चर दिखाई। क्यों ना दिखाएं? जो सिखों के साथ जुल्म हुआ, उस जुल्म की दास्तान, जो इतिहास है, वो सिख ना देखें? पहली दफ़ा देखने को चीज़ मिल रही है तो क्यों ना देखें? उसमें कौन सी एंटी सिख बात है उस फिल्म में जिससे सिख भड़केंगे और किसी के साथ बुरा तो करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि आज कभी तक भी नहीं पंजाब भड़के। में आतंकवाद तो की आप- आधी अधूरी कहानी, एक ही तरफ की कहानी कि हिंदुओं को मारा गया, बसों से निकाला गया, गोलियों से भून दिया गया, सिखों पर जो अत्याचार हुए वो कहानी नहीं बताई गई, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जी, सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वो बताया गया है। और वो अत्याचार ये है कि लोगों को मारा गया, काटा गया, उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे। उनका कोई नाम पता ही नहीं है भाई, कहाँ है कहाँ नहीं। शमशान घाट में जलाए गए। किसके लड़के थे, किसके बाप थे, कौन सी रियासत नहीं बताया। फिर कईयों को जलाया के संस्कार किया और कईयों को नदियों में फेंक दिया। सतलुज नदी में पानी बहुत है, हरी के पत्थर में वहाँ फेंक दिया, जाओ मछलियाँ खाओ। ये तो खाने में क्या अर्जा है बताइए। फिर 3 साल से फिल्म बनी है, पहले इसका नाम बदलो, फिर ये नाम रखो, फिर ये सतलुज नाम भी इन्होंने दिया। जसवंत सिंह खालरा के ऊपर 6 किताबें लिखी जा चुकी हैं और इसकी काम करने की जो बात थी, जो ये खोज कर रहा था, इसने किया क्या है जो पुलिस ने उसके ऊपर इतना तशद्दुद कर दिया? मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको एक फिल्म की तरह देखनी चाहिए। ये जो तो पीरियड फिर क्यों उतारा? फिल्म की तरह देखते हैं, जैसे कश्मीर फाइल देखी, केरला स्टोरी देखी। सुनिए, हाँ, सबको टैक्स फ्री भी कराया, इसे भी कराते, देखने देते लोगों को। संदीप भाई, वो इशू अलग है, ये इशू अलग है। यहाँ पर 15 साल मिलिटेंसी चली है यहाँ पर। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कोई मिलिटेंसी नहीं थी, वहां पर कश्मीरियों का एक्सोडस, जो उनका पलायन था, और वहां पर मुसलमान को विलन बना दिया। तो पंजाब की कहानी नहीं आनी चाहिए, कश्मीर की आनी चाहिए। तो ये जख्म हरे करने की कोशिश है क्या? एक मिनट, जो लोग हैं वो समझदार है, वो जानते हैं। कृष्णा भाई सुनिए ना प्लीज जी, नहीं, जो आपको सूट करता है वो दिखाएंगे। सभी चैनल पे कश्मीर फाइल्स सूट करती है तो कश्मीर फाइल्स दिखाएंगे, उसको टैक्स फ्री कर देंगे। बंगाल फाइल्स दिखाएंगे, धुरंधर में प्रशंसा के गीत गाएंगे जिसमें नोटबंदी और अतीक अहमद के एनकाउंटर को जोड़ दिया जाता है। दोनों में 7 साल का फर्क था सिर्फ। देखिए, धुरंधर, संदीप भाई, धुरंधर एक फिक्शनल स्टोरी था। अच्छा, वहां प्रोड्यूसर ने स्पष्ट लिखा है ये एक फिक्शनल स्टोरी है। कोई भी फिल्म इतिहास, आपने खुद बताया कि हर फिल्म के अंदर ये लिखा जाता है। आप तो फिल्म के इतने बड़े शौकीन हैं कि it is based on fictitious characters. It might be based on real characters, real incidents, but a lot of things are based on creative ideas. वो निर्माता की, निर्देशक की सोच है। कोई फिल्म कब से दस्तावेज होने लगी इतिहास का? एक फिल्म का नाम बताइए मुझे जो कहे नहीं जी हम तो पूरा का पूरा 100% फैक्ट दिखाया है। मुझे याद आता है कि जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो कश्मीर में एक बहुत हाईली प्लेस्ड सिविल सर्वेंट मेरे मित्र ने कहा था कि आशीष जमाने लग जाते हैं जख्मों को भरने में, एक फिल्म आकर के सब बर्बाद कर देती है। इसमें भी है, मैं मानता हूं कि इसमें भी पैशन इग्नाइट हो सकते हैं, डिस्पाइट सेइंग दैट। नहीं, या तो इसको सीधे सीधे होने देते रिलीज, तो ये जिस तरह के अब लोगों के रिएक्शंस आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रही हैं, वो नहीं होती। आप उत्सुकता और बढ़ा देते अब और बढ़ा रहे हैं। आप पिंड में बैठे हैं, आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, खेतों में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। देखिए, इस बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले इसका इतिहास नहीं रहा है। राजीव गांधी ने सैटानिक वर्सेस किताब को बैन किया था। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार को पूरी कोशिश की गई थी कि किसी तरह से उसको डीरेल किया जाए, लेकिन चलिए वो फिल्म बाद में रिलीज हुई जबकि लोगों ने नहीं देखा था। ऐसा नहीं कि पहले ये नहीं होता था। 2014 से लेकर अब तक अगर आप क्रमवार देखें, फिल्म हकीकत का फसाना, वो कितनी हकीकत कितना फसाना नहीं, अब हकीकत बताने का बहाना बनने लगा है, तथाकथित हकीकत, देखिए क्या छिपाने का भी।
दोनों तरीके के बहाने होने लगे ना। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, दी मोदी क्वेश्चंस, नहीं आने दी गई। तूफान सिंह, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, पूरी कोशिश की गई रोक दिया जाए, लेकिन उसके बाद वो ट्राइब्यूनल में गई, उसके बाद किसी तरह से फिल्म रिलीज हो पाई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस सरकार के अंडर हमने ऐसी कई फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री देखी जिनको ऑन पर्पस ब्लॉक करने की कोशिश की गई, जबकि कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो, बंगाल फाइल्स हो, इन फिल्मों को क्योंकि पॉलिटिकल और बाकायदा प्रमोट किया गया, टैक्स फ्री बनाया गया। सर, लोगों ने इनको सहारा, समर्थन, प्रोत्साहन सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों ने सपोर्टेड दीज फिल्म्स। आशुतोष, ये 2 दिन की लिए ही इजाजत क्यों मिली? 3 तारीख को इजाजत देनी थी, चलने देते। देखिए संदीप, सबसे पहले तो मैं आप ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरीके की फिल्म को बैन करने के या ना दिखाने के, सेंसर करने के खिलाफ हूं। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि सतलज एक फिल्म है और सतलज इस फिल्म को पब्लिक को दिखाया जाना चाहिए, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर सिनेमा घरों में भी। और जो लोग ये कहते हैं कि एक फिल्म माहौल बिगाड़ देती है, मैं उनकी राय से पूरी तरीके से ना इत्तेफाक रखता हूं। मेरी इससे कोई हाँ, इस फिल्म के बहाने अब जरूर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में अगर कल कुछ गड़बड़ हुआ तो इनके लिए, इन राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को वो जिम्मेदार ठहराना एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आशुतोष, एक सेकंड। आकाश वत्स हैं, सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं पहले भगवंत मान की बेअदबी का मामला तूल पकड़ा, फिर सतलुज पर बवाल, टाइमलाइन कुछ और कहती है। और दूसरी तरफ मैंने वो भाई शिरोमणि अकाली दल सिख वोट को साध ले और हिंदू वोट को बीजेपी साध ले, ये टाइमलाइन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रही है। ये सारी चीजें, ये सारी धाराएं इसी वक्त कन्वर्ज क्यों कर रही हैं? क्योंकि चुनाव है पंजाब के अंदर, और चुनाव 6 महीने के बाद होने हैं वहां पे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के साथ पंजाब के चुनाव होने हैं, तो जख्मों को फिर हरा कर दिया जाए। बिल्कुल। और क्योंकि पंजाब में जो दिक्कतें पैदा हुई थी, जो आतंकवाद था, उसके पीछे भी राजनीति थी। आज तक उसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। अब दोबारा से उन घावों को हरा करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी जो आशीष कह रहे थे कि एक अधिकारी ने कहा कि भाई दोबारा घाव हरा करने के, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह पता होना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ। पंजाब में आतंकवाद था, पंजाब में खालिस्तानी खालिस्तान पर ये फिल्म कब से जरिया हो गए? सबको शॉर्टकट सिखाया जा रहा है क्या आशुतोष? फिल्म जो बता दे, फिल्म ही हकीकत हो गई। फिल्म हकीकत कब होती है? दे कैन बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, कुछ तथ्यों पर आधारित हो सकती है, बाकी तो वो फिल्म है ना। संदीप, ये नया शक्ल चल पड़ा है। संदीप, मैं खूब फिल्में देखता हूं और मैं ये कह दूं कि फिल्म उस पूरे खालिस्तान जो डिमांड, जो आतंकवाद वहां पे था, उसका एक चैप्टर था। और इसका ये मतलब कतई नहीं कि अगर आप आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जस्टिफाइड। जो इस थियरी को मानते हैं, मैं उस थियरी को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। दरअसल देश की हवा को खराब करने वाले यही सब लोग हैं। देखिए, ये फिल्म एक मौका था, जख्म थे लोगों के सालों पुराने। अगर आपने कश्मीर फाइल्स अलाउ की तो इसको अलाउ करना चाहिए था, सिखों को मरहम लगाना चाहिए था। कोई तो, वो उम्मीद करते होंगे ना, कोई तो सामने आए, हाथ जोड़ करके माफी तो मांगे कि इतना बड़ा गुनाह उनके खिलाफ हुआ। दोसांझ, द ग्रेटेस्ट इंडियन आइकॉन इन द वर्ल्ड टुडे, गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं। नॉट एट ऑल। वेम्बली में, वैंकूवर में, कौन, मुझे ये बताइए, कौन इंडियन स्टार है अपने दम पर वहां 65,000 लोगों को खड़ा करने लोग गट्स दिखा पाएंगे इस तरह की फिल्म को डंके की चोट पर करना और ईमानदारी के साथ अपनी पोजीशन पर खड़ा रहना कि उनका कोई और अल्टीरियर मोटिव नहीं था।